हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हिमालय बुक्स की तरफ से जो आपको वर्क बुक्स दी जा रही है, उन वर्क बुक्स के जो क्वेश्चंस है उनको समझाने के लिए हम आपके सामने ये वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे? अपन कर रहे थे पर्यावरण अध्ययन। अपन कर रहे थे पर्यावरण अध्ययन। अपना वर्क बुक था थर्ड, है ना। तो बच्चों शुरू करते हैं। अपन ने कुछ काफी सारे कार्यपत्र कर लिए थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे कि कार्यपत्रक 25। कार्यपत्रक 25 में भी कुछ त्योहार के बारे में ही बताया गया है, अपन को वो करना है। तो दिवाली पर प्रश्न एक है, दिवाली पर हम क्या करते हैं? ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगी कि दिवाली पर हम क्या करते हैं। कि अपन घर, सारे घरों की सफाई करते हैं अच्छे से, फिर उसे सजावट करते हैं, उधर दिए जलाते हैं, है ना। और दिवाली पर बहुत सारे मिठाइयाँ और पकवान भी बनाए जाते हैं। सभी रिश्तेदारों के घर जाते हैं, सभी रिश्तेदार अपन के घर आते हैं। अपन लक्ष्मी जी एवं गणेश जी की पूजा करते हैं, सरस्वती माता जी की भी करते हैं ना। अगला है क्रिसमस पर हम क्या करते हैं? क्रिसमस पर क्या करते हैं अपन? क्रिसमस पर अपन क्रिसमस ट्री सजाते हैं। खाने के लिए विशेष रूप से केक बनाया जाता है। अपन चर्च जाते हैं वर्शिप के लिए, मतलब क्या करने के लिए? पूजा करने के लिए। और इनके लिए अपन चर्च जाते हैं, और कई जगहों पे सेंटा क्लॉज भी लगाया जाता है ना। तेजाजी लोक देवता क्यों कहलाए? तो एक लाछा गुजरी नाम की स्त्री थी, उस स्त्री की कोई गाय चुरा कर ले गया था। तो उसने क्या किया था? तेजाजी से प्रार्थना की थी कि क्या करे, कि उसकी गायों को छुड़ाकर लेकर जाए। तो लेकर आए, तो तेजाजी ने वचनबद्ध होकर उसकी गाय छुड़वाई थी। और क्या किया था? इस ये जो कार्य किया था इन्होंने, जब गाय छुड़वाई थी, तो इसी बीच में उनके प्राण न्योछावर हो गए। तो चलो लिखते हैं अपन। लाछा गुजरी की गाय चुराकर, लाछा गुजरी की गाय चुराकर ले जाने पर लाछा गुजरी लाछा गुजरी की प्रार्थना से वचनबद्ध होकर लाछा गुजरी की प्रार्थना से वचनबद्ध होकर तेजाजी ने गाय छुड़वाई। तेजाजी ने गाय छुड़वाई। इस संघर्ष में इनके प्राण न्योछावर हो गए, है ना। अब अगला प्रश्न क्या है? ईद पर हम क्या करते हैं? रमजान के दिनों में, रमजान के महीने में
मुसलमान क्या करते हैं, रोजा रखते हैं, है ना। मुसलमान रोजा रखते हैं, उसके 1 महीने बाद क्या होती है, महीने के अंत में जब चांद दिखाई देता है तो क्या किया जाता है, ईद मनाई जाती है। तो इस दिन क्या बनती है, सेवैयां बनती है। और इस दिन मुसलमान लोग जो होते हैं सामूहिक रूप से क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे से गले मिलकर खुशियां बांटते हैं, और क्या करते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, सेवैयां बनाई जाती है ना। अगला कार्यपत्रक 26 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, पहला प्रश्न, मधुमक्खी कहाँ रहती है, बिल में, छत्ते में, घोंसले में या घर में, कहाँ रहती है मधुमक्खी, उस पर टिक करना है। मेहमानों के स्वागत का कक्ष क्या कहलाता है, बैठक कक्ष, रसोई कक्ष, आंगन, शयन कक्ष, क्या कहलाता है, उस पर टिक करना है। गौशाला में किसे रखा जाता है, गधे को, कुत्तों को, गायों को या बंदरों को, किसको रखा जाता है, उस पर टिक करना है ना। अगला क्या है, निम्न में से कौन सा अस्थायी आवास है, घर, बहुमंजिल इमारतें, झोपड़ी या तंबू, कौन सा अस्थायी है, तंबू अस्थायी है, क्योंकि जब अपन एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होते हैं तो अपन इसे हटाकर अपने साथ ले सकते हैं। अगला क्या है, पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसलों में, घर में, बिल में या छतों में, तो ये भी आपको पता है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो इजी है, आप इसे कर सकते हैं। अगला क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, डैश हमें सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाता है, कौन बचाता है अपन को सर्दी, गर्मी और बरसात से, घर। हम खाना डैश में खाते हैं, कब कहाँ खाते हैं, रसोई घर में। हम खाना रसोई घर में खाते हैं। मिट्टी के घरों की छतें डैश होती है, मिट्टी के घरों की छतें ढालू होती है। हमारे देश के सैनिक दुर्गम स्थानों पर कई दिनों तक कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, तंबुओं में रहते हैं। तो ये अपना क्या हुआ, कार्यपत्रक 25 व 26 कंप्लीट हुए हैं, जिसमें कुछ अपन ने क्वेश्चन आंसर भी किए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी किए तथा रिक्त स्थान भी किए। अगली कक्षा में अपन इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।